नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट देवेंद्र और आज एक कुंडली के नए योग के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सीवी एस्ट्रो पर स्वागत करता हूं और दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पारिजात योग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पारिजात योग बनता कैसे है और इसके प्रभाव क्या होते हैं और ये काम कैसे करता है, और कई बार कुंडली में पारिजात योग होने के बाद इस योग की कैंसिलेशन भी हो जाती है। ठीक है, तो आज इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पारिजात योग, अब सबसे पहले इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये कैसे बनता है, इसके नियम क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली प्रकार का जो नियम है उसमें होता है दोस्तों कि जैसा कि चार्ट में भी है, आप चार्ट में देख सकते हैं कि जब ये सिंह लगन का चार्ट है और सिंह लगन में 5 नंबर की राशि लगन में है, तो इसके स्वामी हुए सूर्य देवता। ठीक है दोस्तों, अब पहली कंडीशन क्या बोलती है पारिजात योग की, कि लग्नेश जिस भाव में बैठे, अब इसमें जो सूर्य है वो 2 नंबर की राशि में बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी लग्नेश जिस भाव में बैठे और यदि उस भाव का स्वामी उच्च की राशि में हो, तो जैसे शुक्र इसमें 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो 12 नंबर की राशि में शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं। तो या फिर उस भाव का स्वामी स्वग्रही हो, अपने खुद के घर में हो, और एक शुक्र 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि है शुक्र देवता की, और एक 7 नंबर की राशि में शुक्र देवता बैठे हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हुई कि लग्नेश जिस भाव में बैठे हों उस भाव के स्वामी यदि अपनी उच्च की राशि में या अपनी खुद की राशि में विराजमान हो, तो पारिजात योग का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी प्रकार की कंडीशन, आप इसे भी चार्ट में देख सकते हैं। अब दूसरी प्रकार की कंडीशन, ये भी सिंह लगन की कुंडली है, तो इसके भी स्वामी सूर्य देवता हुए, और एक इस कुंडली में 11 नंबर की राशि में चंद्रमा देवता बैठे हैं। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में जिस भाव में भी चंद्रमा बैठे होते हैं, तो वो व्यक्ति की नाम की राशि होती है, चंद्र राशि बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि लग्नेश और चंद्रेश, चंद्र राशि के स्वामी, यानी चंद्रमा जहां बैठे हैं, लग्नेश इस कुंडली में सूर्य देवता हुए और चंद्रेश कौन हुए कि चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं 11 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि के जो स्वामी हैं वो होते हैं शनि देवता। ठीक है दोस्तों, तो लग्नेश जिस भाव में बैठे और चंद्रेश उसके साथ में बैठे, और प्लस जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव के स्वामी भी उनके साथ हों, तो भी पारिजात योग का निर्माण होता है। अब इस चार्ट में आपने देखा कि सूर्य देवता और शनि देवता दोनों 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, और 8 नंबर की राशि के मालिक कौन होते हैं, मंगल देवता। तो मंगल देवता भी इनके साथ में बैठ गए, तो ये भी एक पारिजात योग का निर्माण हो गया आपकी कुंडली में। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी प्रकार का पारिजात योग कैसे बनता है कि ये भी सिंह लगन की कुंडली है, तो इसके लग्नेश हुए सूर्य देवता। अब तीसरी प्रकार का जो पारिजात योग है उसका प्रिंसिपल है कि लग्नेश जिस भाव में बैठे या जिस राशि में बैठे, अब सूर्य देवता 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, कि लग्नेश जिस राशि में बैठे उस राशि का स्वामी जहां बैठे, तो उस राशि का स्वामी यदि लग्नेश के साथ बैठ जाए, तो भी पारिजात योग का निर्माण होता है। अब एग्जाम्पल में देखिए, आप इस चार्ट के अंदर देखिए, लग्नेश जो है वो 2 नंबर की राशि में है, और 2 नंबर की राशि के मालिक होते हैं शुक्र देवता, जो कि 6 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो 6 नंबर की राशि हुई कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी कौन हुए, बुध देवता। तो बुध देवता फिर से सूर्य देवता के पास बैठ गए, तो ये भी एक आपकी कुंडली में पारिजात योग का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी भी काफी तरह से पारिजात योग बनता है, तो हम मुख्यतः 3 प्रकार का पारिजात योग बनता है जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो अब दोस्तों, इसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है,
अब पारिजात योग जब समुद्र मंथन हुआ था दोस्तों, तो समुद्र से एक पारिजात नाम का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। तो उस वृक्ष को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष बोला जाता है। तो उसी से यह पारिजात योग का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पारिजात योग काम कैसे करता है? तो आपने एक कछुए और खरगोश वाली दौड़ सुनी होगी दोस्तों, जिसमें खरगोश हार जाता है और कछुआ जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो ये पारिजात योग भी इसी प्रकार से काम करता है। ये लगभग व्यक्ति की आधी उम्र के बाद इस पारिजात योग का प्रभाव दिखाई देता है। यदि व्यक्ति नौकरी में है, पुलिस में है, आर्मी में है और एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में है, तो उसकी कुंडली में यदि पारिजात योग है, तो ऐसा व्यक्ति बड़े धीरे 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 आधी उम्र बीतने के बाद इस योग का प्रभाव दिखाई देने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलता ज़रूर है सब कुछ, बट इस योग में यदि ये योग कुंडली में हो, तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये कन्फर्म है कि मेहनत के बाद उसको लगभग आधी उम्र बीतने के बाद उसके पास सभी चीज़ें होती हैं, सभी सुखों को वो प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं इसकी कैंसलेशन की बात। तो मेरे पास काफ़ी सारी कुंडलियाँ आती हैं, तो उन कुंडलियों में देखता हूँ कि पारिजात योग है, और मेरे से पूछा भी जाता है कि पारिजात योग है हमारी कुंडलियाँ पर, इसका प्रभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो सबसे पहला कारण ये होता है दोस्तों कि पारिजात योग आपकी कुंडली के त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए। त्रिक भाव यानी दोस्तों कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। ठीक है दोस्तों, इन भावों में यदि आपका पारिजात योग बनता है, तो वो काम नहीं करेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, कि जब 3 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं या 2 ग्रह इकट्ठे बैठ के आपकी कुंडली में पारिजात योग बना रहे हैं, तो उसमें तीनों ग्रहों में या दोनों ग्रहों में बलाबल का अंतर। अब एक ग्रह 5 डिग्री का है और दूसरा है आपका 20 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें दोनों में डिग्री वाइज डिफरेंस हो गया, तो दोनों की जो सीटिंग है वो काफ़ी दूर दूर है। तो ऐसे में भी पारिजात योग आपका काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरी कंडीशन क्या है कि पारिजात योग यदि आपका लग्न में केंद्र के भाव यानी 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण में 1, 5 और 9, इन भावों में यदि पारिजात योग बनता है, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। तो अगर जो इनसे बाहर आपका पारिजात योग है, तब भी वो इतना काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पारिजात योग यदि आपकी कुंडली में बनता है, तो आप इसका लाभ उठाएं और बलाबल के हिसाब से देखें कि भाई कौन सा ग्रह कमजोर है, तो उसको बल प्रदान करें। और यदि कोई बुरे भाव का स्वामी साथ बैठ करके पारिजात योग बनाता है, तो उसका आप निवारण करें, उसकी पूजा पाठ करें, शांति करें, उसके मंत्रों का जाप करें। और यदि फिर भी किसी को कोई ज़्यादा समस्या आ रही है अपनी कुंडली में, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये था पारिजात योग। तो कल फिर उपस्थित होता हूँ एक नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।